नज़र आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, न्यूयॉर्क में जश्न फतह मनाया जा रहा है। ज़ोहरान मुमदानी न्यूयॉर्क के पहले कम उम्र तरीन और मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए हैं। अपने ऐलान फतह में उन्होंने कहा कि मैं जीत गया हूँ, आप लोग बेफिक्र होकर अब सुकून की नींद ले सकते हैं। मुझ पर एतमाद करने का शुक्रिया, हर मजदूर का शुक्रिया, हर शहरी का शुक्रिया, हर बाशिंदे का शुक्रिया। उन्होंने कहा कि आपकी परेशानियां, आपकी फिक्रें आज से मेरी हुई। न्यूयॉर्क के अवाम ने साबित कर दिया कि ताकत पावर उनके हाथ में है। ज़ोहरान मुमदानी ने अपने विक्ट्री स्पीच में कहा, हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम कर दी है। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से आज हम जश्न फतह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में रूसी सियासत का खात्मा हो गया। ज़ोहरान मुमदानी का अपनी विक्ट्री स्पीच में कहना था कि न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अवाम के हाथों में है। उन्होंने कहा कि हमने न्यूयॉर्क में नई तारीख रकम कर दी है। ज़ोहरान मुमदानी का कहना था कि अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं आप में से ही हूँ, ये शहर आपका है, ये जमहूरियत आपकी है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के हर मजदूर का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ज़ोहरान मुमदानी इस धज से कामयाब हुए। आपको याद होगा नाज़रीन के गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ज़ोहरान मुमदानी जीते तो मैं न्यूयॉर्क को फंड्स नहीं दूंगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है ज़ोहरान मुमदानी के लिए कि वो किस तरह से इस चैलेंज से नबुर्द आज़मा होते हैं, क्योंकि उनको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पैसा नहीं मिलने वाला। वाज़े तौर पर ट्रंप ने कह दिया था कि पैसा नहीं दूंगा। और नाज़रीन आपको ये भी बता दूँ कि ज़ोहरान मुमदानी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अलल ऐलान इसराइली जो कार्रवाइयाँ हैं फ़लस्तीनियों के साथ, जो उसका रवैया, उसका सलूक है, उसके खिलाफ अलल ऐलान बोले। और उन्होंने ऐलान किया माजी में अपनी कैंपेन के दौरान के अगर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर न्यूयॉर्क में आता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ है ज़ोहरान मुमदानी का, जो उम्र में सबसे छोटे हैं, जो कम उम्र हैं, मुसलमान हैं। और उन्होंने बड़े बड़े नामवर सियासतदानों को आपको बताएं कि खाक चटा दी, उनको हरा दिया। कोमो जो कि पहले भी गवर्नर रहे हैं वो भी उनसे शिकस्त खा गए हैं, वो भी हार चुके हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि जो कोमो की हिमायत करने डोनाल्ड ट्रंप खुद भी थे, डोनाल्ड ट्रंप भी इसके मुखालिफ थे, एलोन मस्क भी मुखालिफ थे। और ज़ोहरान मुमदानी का ये भी कहना था कि इनकी मुखालफत ही मेरी ताकत है। वो एक एक बंदे के साथ पास गए, एक एक बंदे के पास पहुंचे। उन्होंने न्यूयॉर्क की ना कोई गली छोड़ी, ना कोई मोहल्ला छोड़ा। जहां जाते थे वहां पर लोगों का रश लग जाता था। बल्कि पिछले दिनों अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो एक जगह पर पहुंचे तो वहां पर इतना ज़्यादा और शदीद किस्म का रश हो गया, जमे गफीर हो गया कि एक तिल धरने की जगह नहीं थी। एक कदम, एक लम्हे के लिए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो वहीं पर स्टक होकर रह गए थे। लेकिन ये लोगों की मोहब्बत थी, वहाँ के अवाम की चाहत थी, जिसकी वजह से वो उसके साथ हुए। आपको बताएं कि दरिया हिडसन के किनारे आबाद अमेरिका का ये कभी ना सोने वाला शहर है जिसे न्यूयॉर्क कहते हैं। इसकी मुतहर्रिक सियासत में आज एक नया चेहरा उभर कर सामने आ गया है। कल्चर, एंटरटेनमेंट, मईशत के इस आलमी मरकज़ के नौ मुंतखब पहले मुसलमान मेयर बने हैं ज़ोहरान मुमदानी, जिनका एक और तुर्रा ये है, जिनको एक और एजाज़ ये हासिल है कि वो सबसे कम उम्र शख्सियत है। आपको ये बताऊं कि युगंडा में जो अफ्रीका की सरजमीन है, वहाँ पे 18 अक्टूबर 1991 को ज़ोहरान मुमदानी पैदा हुए। और इनके वालिद जो हैं वो प्रोफेसर थे, महमूद मुमदानी, और मुमताज़ मुहक्किक और दानिश्वर हैं। और इनकी वालदा, उनका नाम मीरा नायर है, और वो आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय फिल्मसाज भी हैं। इन दोनों का इम्तिजाज जो है, इल्म और फ़न का जो इम्तिजाज है, खूबसूरत इम्तिजाज, ये ज़ोहरान मुमदानी की शख्सियत में नुमाया तौर पर नज़र आता है। बचपन में जब ये न्यूयॉर्क आए तो इन्होंने तबकाती तफरीक को करीब से महसूस किया था। और फिर उन्होंने आगे बढ़े और आगे बढ़ के उन्होंने सियासत शुरू की, लोगों का काम शुरू किया, हाउस काउंसलिंग शुरू की, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, राब्ते बढ़ाए, एक एक के पास जाते, एक एक से मिलते थे। और इतनी जो मौरूसी सियासत थी, जो अरसा दराज से सियासत करते हुए आ रहे थे, उनको उन्होंने पीछे किया। वो लोग जो गरीब गुरबा थे, रोटी कपड़ा मकान का नारा इन्होंने लगाया वहाँ पर। और लोगों को जो गरीब गुरबा जो शेल्टर्स में रहते, जो जिनके पास कोई अपनी जगह नहीं थी, उनके लिए उन्होंने कहा कि मैं आगे बढ़ के काम करूँगा, उनका इक़दाम करूँगा। उन्होंने लोगों के दिल जीते, उन्होंने लोगों की सोच को पढ़ा, उनकी सोच को अपनाया, उनकी सोच को बदला भी। ये एक बड़ी बात है। उन्होंने बेरोज़गारों के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने बेघरों के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने उन लोगों के
लिए आवाज़ उठाई जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था। और आज वो ये इलेक्शन जीत चुके हैं और ज़बरदस्त किस्म की ये इसमें इन्होंने कैंपेन भी की थी जिसमें इनके मुकाबले में कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। वो पहले उन ओहदों पे बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बराजमान रहे हैं और उनका तर्ज सियासत न्यूयॉर्क की आवाम ने देखा, लेकिन दुनिया ने आज देखा है कि ज़ोहरान मुमदानी किस तरह से कामयाब हुए। ज़ोहरान मुमदानी के आपको पता है कामयाबी से पहले जब ये इलेक्शन हो रहा था तो ये तारीख़ में पहली बार है कि पूरी दुनिया की नज़रें वो न्यूयॉर्क के इस इलेक्शन के ऊपर मरकूज थी, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पहले ही इस बारे में कह चुके थे कि अगर ज़ोहरान मुमदानी कामयाब हुआ तो मैं पैसा नहीं दूंगा, ये पैसा ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। आपको ये भी बताऊं कि ये बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन रहा है जिसमें ज़ोहरान मुमदानी कामयाब हुए हैं और कामयाबी के बाद उन्होंने अपनी पहली विक्ट्री स्पीच इस जश्न फतह में की है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क ने आज तब्दीली का वोट दिया है और न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा हो गया है। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से आज हम जश्न फतह मना रहे हैं, इस विक्ट्री पार्टी में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अवाम के हाथों में है। उन्होंने कहा कि हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम कर दी, अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं आप में से ही हूँ। ज़ोहरान मुमदानी बड़े आपको बताएं कि तमतराक के साथ जीते हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वो सामने आए हैं और उन्होंने आपको बताएं कि ज़बरदस्त किस्म की ये कामयाबी हासिल की है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी की मेयरशिप के लिए होने वाले इंतखाब में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान मुमदानी मैदान मार चुके हैं और पहली बार कम उम्र और किसी मुसलमान उम्मीदवार ने यह ओहदा हासिल किया है। 34 साल ज़ोहरान मुमदानी ने आपको बताएं कि 49.6% से ज़्यादा वोट हासिल किए और इनके मुकाबले में साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर थे एंड्रयू कोमो, वो भी हार गए। लेकिन कोमो ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया और उन्होंने बाकायदा शिकस्त तस्लीम की है और उन्होंने ज़ोहरान मुमदानी को मुबारकबाद का पैगाम भी दिया है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी ज़ोहरान मुमदानी की कामयाबी की खबर सुन के उनको मुबारकबाद का पैगाम भिजवाया है। और आपको बताएं जो साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर कोमो थे उनको भी असल में जो आपको टेक्निकल एक बात बताऊँ तो क्रिट सिल्वा जो तीसरे उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद थे, ये उसने कोमो के बहुत सारे वोट खा लिए और इन दोनों की आपस की जो टकराव इसने ज़ोहरान मुमदानी की कामयाबी के चांसेस को ज़्यादा बढ़ाया, उनके वोट आपस में बढ़ गए। ठीक है, क्रिट सिल्वा ने इलेक्शन लिया। कोमो और सिल्वा जो हैं आपको बताएं कि चंद हिस्सों के फासले पर आगे पीछे रहे हैं वोटों के दरमियान जब ये वोटिंग होती रही है, तो इसमें फिर इन दोनों के वोट बढ़ गए और मुमदानी को इसका फ़ायदा हुआ और भरपूर किस्म का फ़ायदा हुआ। और मुमदानी जो हैं अब जश्न फतह में अपनी विक्ट्री स्पीच कर रहे थे। ज़ोहरानी की जीत की जो इतला है वो डेस्क HQ ने दी और मुमदानी ने अपने इंतखाबी मंशूर में किरायों को मुंजमद करने का जिक्र किया, शहर के ज़ेर इंतज़ाम ग्रोसरी स्टोर्स कायम करने का कहा, बसों को मुफ्त करने जैसे वादे किए हैं, जिसके बाद तरक्की पसंद हलकों में एक आइकन की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं ज़ोहरान मुमदानी। और जो मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि मुमदानी ने अलल ऐलान इसराइल पर गज़ा में नस्ल कशी का इल्ज़ाम आयद किया। आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क है इस वक्त जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म ढाए जा